कि पहले हमने पढ़ा था जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं टिश्यूज़? पैरेन्काइमा सेल्स आते हैं, ठीक है। तो पैरेन्काइमा क्या होते हैं कि वो लिविंग सेल होते हैं, ठीक है। और उसकी वॉल जो होती है बिल्कुल थिन सी होती है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे जो ग्रीन कलर का यहाँ पे है पैरेन्काइमा सेल है, तो थिन वॉल होते हैं ये, ठीक है। स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं क्लियरली। पैरेन्काइमा मेनली स्टोर्स फूड, इसका फंक्शन क्या होता है? ये मेन जो है फूड को स्टोर करने का काम करता है, बट ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट। और ये क्या काम करता है? ये वॉल इसके बहुत ही थिन होते हैं, ठीक है। और ये फूड को स्टोर करने का भी काम करता है और फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है, जिसमें जिस प्लांट में ग्रीन पार्ट होते हैं, ठीक है। इन एक्वेटिक प्लांट्स स्पेशलाइज पैरेन्काइमा फॉर्म एयर स्पेस, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट में क्या होते हैं कि स्पेशलाइज पैरेन्काइमा फॉर्म होते हैं, इसमें एयर स्पेस होते हैं, ठीक है। इसलिए वो तैरते रहते हैं, हमने पढ़ा था। इसलिए क्या रीज़न है कि ये फ्लावर जो है, जो एक्वेटिक प्लांट है वो तैरते हैं, तो इसका मेन रीज़न वही है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं? एयर स्पेस होते हैं। एक्वेटिक प्लांट में एयर स्पेस होते हैं, जिसके कारण जो है उन्हें फ्लोट करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। उसके बाद कॉलेनकाइमा आते हैं। कॉलेनकाइमा का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं यहाँ से। ये पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कॉलेनकाइमा के। थोड़े से वॉल इसके कैसे हैं? थिक वॉल है, ठीक है। जितने सारे सेल हैं उसके बीच जो वॉल चारों तरफ है वो थिक होते हैं थोड़े। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉलेनकाइमा सेल, ठीक है। कॉलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ द लिविंग सेल विद द अनइवनली थिकेंड कॉर्नर ड्यू टू पैक्टिन, ठीक है। ये जो लिविंग सेल होते हैं और बहुत अनइवन तरीके से क्या होते हैं कि जो मोटा उसका कॉर्नर होता है। क्यों कॉर्नर मोटा होता है उसका? क्योंकि जो पैक्टिन का लेयर होता है, ऐसा केमिकल होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है सेल को, ठीक है। तो इस सेल के चारों तरफ क्या होते हैं कि एक पैक्टिन का लेयर होता है, जिससे कि क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है सेल में, ठीक है। और डिपोजिशन होता है किसका? डिपोजिशन होता है, मतलब पैक्टिन का जो लेयर होता है, केमिकल होता है, उसका चारों तरफ डिपोजिशन होता है, जमाव हो जाता है, ठीक है। दूसरा, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कॉलेनकाइमा टिश्यू क्या काम करता है? एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी को फ्लेक्सिबल करके रखता है ये, जिससे कि क्या होते हैं कि अलाउइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम एंड टेंडिल्स टू बेंड विदाउट द ब्रेकिंग। जिससे कि क्या होता है कि प्लांट के जो भी पार्ट्स होते हैं वो क्या होंगे, थोड़े से बेंड कर सकते हो, ठीक है। बिना टूटे हुए आसानी से बेंड कर जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा कि हवा तेज़ चलती है ना, तो थोड़े से मुड़ जाएंगे, थोड़े से बेंड हो जाएंगे, तो इस तरीके से होता रहता है। टेंडिल भी उनके झूलते रहते हैं ऐसे, ठीक है। अब स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा का हम देखते हैं। स्क्लेरेन्काइमा आप देख सकते हैं, कॉलेनकाइमा है और उसके बाद है थिक लिग्निफाइड सेल, ठीक है। देखिए स्क्लेरेन्काइमा का हम देख सकते हैं कि ये सेल होते हैं, इसमें वॉल उसके बहुत ही थिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें किस चीज़, कौन सा केमिकल होता है इसमें? स्क्लेरेन्काइमा सेल में इसमें लिग्निन का जमा होता है। स्क्लेरेन्काइमा सेल जो होते हैं उसमें लिग्निन जो होता है एक केमिकल, वो उसके चारों तरफ वॉल में लगे होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी वॉल जो है थिक होती है। थिक क्यों होती है? लिग्निन का डिपोजिशन के कारण। मेकिंग देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जिससे कि क्या होता है कि सेल जो है काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, है ना। तो और वुडी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जो हार्ड प्लांट्स है ना, ट्री है, उसमें जो स्क्लेरेन्काइमा होता है। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, और ज़्यादातर सेल क्या होते हैं? डेड होते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं? स्टेम में मिलते हैं, लीफ वेन्स में मिलते हैं, और सीड के हार्ड कवरिंग में मिलता है, ठीक है। नट्स में भी मिलते हैं, जैसे कोकोनट हस्क होता है, वॉलनट शेल में भी मिलता है। तो स्क्लेरेन्काइमा सेल जहाँ पे भी होंगे वो प्लांट का वो पार्ट क्या होगा? हार्ड होगा, थिक होगा। किस चीज़ के कारण? लिग्निन के डिपोजिशन के कारण, ठीक है। अब इसमें बता रहे हैं पॉज एंड पॉन्डर में, यू मे हैव नोटिस दैट फाइबर्स ऑफ कोकोनट हस्क आर हार्ड एंड ब्रिटल, वेयर एज द लीफ स्टॉक ऑफ द कोरिएंडर आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, फाइंड आउट द रीजन। तो बता रहे हैं इसमें कि जो कोकोनट हस्क के जो फाइबर होते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं, जबकि लीफ स्टॉक होते हैं ना किसके? कोरिएंडर के। आपने धनिया का देखा होगा, धनिया अगर आप मार्केट से ख़रीद के लाते होंगे तो उसका जो स्टॉक होता है, उसके जो आप स्टेम टाइप का बोल सकते हैं उसको, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ग्रीन होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसका रीज़न क्यों होता है? तो रीज़न उसका वही होता है, ठीक है। जिसमें हार्ड होता है फाइबर, उसका मतलब स्क्लेरेन्काइमा होता है, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है? कंडक्टिंग टिश्यू। तो कंडक्टिंग टिश्यू
दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ये किसका पार्ट है, ये हमने सपोर्टिंग टिश्यू का पार्ट पढ़ा था, ठीक है। और तीसरा क्या है, इसमें कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं। देखिए इसमें दो टाइप के सेल होते हैं, जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। तो दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये किससे बने होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स के बने होते हैं और एक साथ काम करते हैं। जाइलम एक ऐसा टिश्यू है दैट सपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जाइलम क्या करता है कि उस वो टिश्यू होता है कि जो क्या करता है कि जो पानी जो हम उसकी जड़ों को देते हैं ना, प्लांट को, या मिनरल्स देते हैं, तो क्या होता है कि वो पानी जो है रूट एब्जॉर्ब करके और प्लांट के दूसरे पार्ट है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो किसके थ्रू जाता है, ये जाइलम के थ्रू जाता है। तो ये और क्या प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ प्लांट को प्रोवाइड करता है, कौन, जाइलम। तो जाइलम में क्या क्या होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। देखिए अब इसमें क्या है कि जाइलम पैरेन्काइमा। देखिए यहाँ पे आपका जो जाइलम में क्या क्या होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर। ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके वॉल बहुत ही थिक होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होते हैं, इन चारों सेल में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ऐसा होता है जो कि लिविंग होता है, ठीक है। जबकि जो जाइलम ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर्स हैं, ये सब क्या होते हैं, प्राइमरली स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग होते हैं। अनलाइक द जाइलम फ्लोएम इज मोस्टली मेड अप ऑफ द लिविंग सेल। जाइलम तो क्या है, मोस्टली जो है नॉन लिविंग सेल का बना होता है। फ्लोएम क्या होते हैं, वो लिविंग सेल का बना होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सीव ट्यूब होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, जॉइंट होते हैं, एंड टू एंड परफोरेटेड वॉल। परफोरेटेड वॉल बोलते हैं कि जिसमें छोटे छोटे छेद हो वॉल में, ठीक है। तो इस सेल जो ये सेल आपस में मिल के क्या बनाते हैं, सीव ट्यूब बनाते हो, ठीक है। सीव ट्यूब ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। सीव ट्यूब क्या करता है, उसका काम क्या है कि फूड को, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड जो बनता है, उस फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक प्लांट में ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। सेलुलर फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, सीव ट्यूब जो है ना, कंपेनियन सेल दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज पैरेन्काइमा सेल। कंपेनियन सेल क्या होते हैं, पैरेन्काइमा सेल होते हैं जो लिविंग होते हैं। मेन फंक्शन कंपेनियन सेल का क्या है कि मॉनिटर करता है लोडिंग या अनलोडिंग ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब। देखिए जो खाना जो प्रिपेयर हो जाता है प्लांट के द्वारा, तो अब उसकी लोडिंग और अनलोडिंग होती है, किसकी, जो शुगर होती है, कहाँ पे होगा, सीव ट्यूब में। तो ये जो कंपेनियन सेल क्या करता है, ये मॉनिटर करता है कि सीव ट्यूब में लोडिंग और अनलोडिंग का काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, फूड मटेरियल को, एंड रेजिन, टैनिन एंड लेटेक्स, ये सब को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा। द सीव ट्यूब आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब जिसमें छोटे छोटे छेद वगैरह होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं, तो उसको सपोर्ट किससे मिलता है, फ्लोएम फाइबर से। फ्लोएम फाइबर क्या होता है, मेनली जो क्या होता है, फाइबर जो भी होगा तो क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमेटस होगा, इसका मतलब नॉन लिविंग सेल का होगा। और ये क्या काम करेगा, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा फाइबर, ठीक है। फाइबर जहाँ भी होगा, जाइलम फाइबर या फ्लोएम फाइबर, वो क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। सो फार वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड कंडक्शन। इन ए प्लांट बॉडी दिस टिश्यू डू नॉट वर्क अलोन, दीज आर ऑर्गेनाइज टुगेदर इनटू ए लार्जर ग्रुप कॉल्ड द टिश्यू सिस्टम। तो ये जितने सारे होते हैं डिफरेंट टाइप के टिश्यू आपस में मिल के क्या काम करते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। तो प्लांट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू द 3 टिश्यू सिस्टम। प्लांट टिश्यू को ऑर्गेनाइज कर दिया गया 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम में, डर्मल टिश्यू सिस्टम में, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, ठीक है। तो डर्मल क्या होता है, ये आउटर कवरिंग प्लांट का बनाता है ये, और आउटर कवरिंग जब भी होगा तो क्या काम करेगा, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है, वाटर लॉस को रिड्यूस करने का काम करेगा, जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया जैसे जाइलम और फ्लोएम है, ये जाइलम का सेल है, ये फ्लोएम का सेल है। एपिडर्मल क्या होता है, जो बाहर का लेयर होता है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू होता है, ये फ्लोएम होता है,
और ये जाइलम होता है। ठीक है, आपको जो सर्कल जो रेड और ग्रीन में दिख रहे हैं, सर्कल ओवल शेप के लगभग जो दिख रहे हैं, तो रेड वाला जो जाइलम का है और ग्रीन वाला फ्लोएम का होता है। ठीक है, एपिडर्मल जहाँ भी होगा वो आउटर लेयर बनाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें दूसरा दे रहा है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है ना, बॉडी का प्लांट का मेन पार्ट बनाता है, मेन बॉडी बनाती है ये। वो कहाँ पे रहेगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम? डर्मर और कंडक्टिव टिश्यू के बीच रहेगा ये। ठीक है, इट इंक्लूड पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसमें क्या क्या होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या बनाएगा? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में दो ही होते